और स्वच्छताग्रही लगातार हमने दिखाया कि स्वच्छताग्रही आखिर किस तरह से अपनी लड़ाई, अपनी संघर्षों की लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजधानी में लड़ रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर विचार करने की बात कर रहे हैं, अपनी बहाली को लेकर, अपने बकाये को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्वच्छताग्रहियों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। आप सोच रहे होंगे कि हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज स्वच्छताग्रहियों पर बात क्यों कर रहा है और कौन है ये स्वच्छताग्रही। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत, क्लीन भारत को करने के लिए स्वच्छताग्रहियों को प्रत्येक गांव में लगाया था, रोजगार दिया था। लेकिन 6 महीने बीत गए थे, रोजगार तो किया, स्वच्छताग्रहियों ने गांव में जा जाकर उन लोगों को जागरूक किया जो शौच के लिए बाहर जाते थे, जो शौच के लिए खेतों में जाते थे। गांव देहात में केंद्र की मोदी सरकार ने शौचालय देने का भी काम किया और उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमने आपको दिखाने का भी काम किया कि किस तरह से शौचालयों के हालात हैं, कहीं सीट नहीं, कहीं छत नहीं। स्वच्छताग्रही लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से अपनी मांगों को कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार विचार करे। आज हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाने वाला है कि स्वच्छताग्रही जिन्होंने शौच के लिए बाहर जा रहे व्यक्तियों को जागरूक किया और उन्हें घर में बनाए हुए शौचालय में शौच करने की बात को समझाया। सुबह सुबह ये स्वच्छताग्रही जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। सुबह 4 से 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे तक ये ड्यूटी करते थे। उसके बाद सरकार ने आखिर इनको क्या दिया? हताशा, निराशा। आज हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाएगा कि उनकी प्रमुखता किस तरह की मांगे थी, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने सरकार की महत्वपूर्ण योजना में भूमिका निभाई। लेकिन उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। हम हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार उन सभी वर्गों की आवाज़ बनते रहेंगे, उन सभी लोगों की समस्याओं को दिखाते रहेंगे जिनकी बातें सरकार और शासन नहीं सुन रहा है। इसके लिए आपको भी एक काम करना होगा, हमें सपोर्ट और सहयोग करना होगा। सपोर्ट अब हमें सब्सक्राइब करके कर सकते हैं ताकि प्रमुखता से हम आपकी चीज़ों को दिखा सकें, आपकी बातों को उठा सकें, शासन में आपकी बात कर सकें और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आपकी मांगों को पहुंचा सकें। तो मैं आपकी मुलाकात विज्ञापन दे दो। हमारी समस्या ये है, जो भी हम वर्क करते हैं हमें मानदेय नहीं मिलता है। स्वच्छाग्रही हैं, शौचालय बनवाते हैं हम गांव गांव घूम के। मोदी जी की चलाई हुई स्कीम है ये, जिन्होंने हमें मुक्त युक्त किया था। सन 2014 में चलाई गई स्कीम थी ये, जिसके माध्यम से उनका काम यह है कि हर गांव, हर घर में एक शौचालय हो, हमारा गांव खुले से मुक्त हो। जो कि आप लोग जाके जागरूक करते हैं लोगों को। हाँ, तो इसके बिना शायद संभव नहीं है। एकदम संभव नहीं है और घर घर जाके हम इतना मोटिवेट करते हैं, उसके बाद भी ये काम इतना स्लो हो रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग इतनी तेजी लेके आए हैं। ठीक है, और जो हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं कागजों में सिर्फ ODF कर रहे हैं। ODF क्या है? ये ODF है खुले से मुक्त। हाँ, ओपन डेफिकेशन फ्री। सर मानदेय का मांग है। तो ये बताइए कब से मानदेय रुका हुआ है? सर हम लोग का प्रशिक्षण 5 दिवसीय CLTS के माध्यम से सन 2014 में हुआ था और जब से हम महोदय जी ड्यूटी कर रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था कि जितने भी स्वच्छताग्रही अपने गांव में जाके ODF करा रहे हैं और शौचालय बनवा रहे हैं, आप लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा और आपके गांव में नियुक्ति हो जाएगी। महोदय जी, आज हम बेरोजगार के कगार पे हैं, हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। हम अपने बच्चों का पेट काट काट के अपनी गाड़ी लेके, किसी की गाड़ी लेके, किसी किराए से हम लोग जाते हैं और गाँव में सब लोगों को जागरूक करते हैं। और महोदय जी, आज तक हमको 1 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है, सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है इसमें। सर हम लोग का 1.5 साल मेरा हो गया, मैं पुराना सोचा